हेलो दोस्तों। आज इंडिया में हर जगह एसयूवी दिखाई देती है। क्रेटा, सेल्टोस, नेक्सन, ब्रेजा और भी बहुत कोई। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी का असली ट्रेंड किसने शुरू किया था? जी हाँ, रेनॉल्ट डस्टर। एक समय ऐसा था जब डस्टर लेना मतलब स्टेटस सिंबल माना जाता था। रेनॉल्ट डस्टर ने इंडिया में लॉन्च किया गया था 2012 के आसपास, यानी 2012 में। और उस समय इंडियन मार्केट में ऐसी एसयूवी बहुत कम थी जो एसयूवी एसयूवी जैसी दिखती हो, पावरफुल हो और अफोर्डेबल हो, क्योंकि उस समय फुल साइज एसयूवी चलती थी। डस्टर का रग लुक, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और पावरफुल डीजल इंजन लोगों को बहुत पसंद आया। उस समय लोग सेडान और हैचबैक से एसयूवी की तरफ शिफ्ट होने लगे थे और डस्टर ने एग्जैक्टली वही मौका पकड़ लिया। रिजल्ट रिजल्ट क्या रहा कि रिजल्ट ऐसा रहा कि डस्टर की वेटिंग चलने लगी, रोड पर हर जगह डस्टर दिखने लगी और रेनॉल्ट ओवरनाइट पॉपुलर ब्रांड बन गया, क्योंकि इस समय रेनॉल्ट डस्टर की इतनी प्रेजेंस इंडिया में नहीं थी। डस्टर के सक्सेस के बाद पूरी इंडस्ट्री, सिर्फ रेनॉल्ट नहीं, बाकी सारी ऑटोमोबाइल कंपनी ने भी, पूरी इंडस्ट्री समझ गई कि इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी का फीचर बहुत बड़ा है। और फिर मार्केट में आने लगी बड़ी गाड़ियां, जैसे जो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की हैं, जैसे कि हुंडई क्रेटा, मारुति ब्रेजा, किया सेल्टोस और टाटा नेक्सन। और उसके बाद आप सभी को भी पता है कि इस सेगमेंट में क्या धूम मची है। धीरे धीरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इंडिया का सबसे पॉपुलर सेगमेंट बन गया है और आज ऑलमोस्ट हर कंपनी एसयूवी बेच रही है, लेकिन इसकी शुरुआत डस्टर ने की थी। लेकिन फिर सवाल आता है कि इतनी सक्सेसफुल कार अचानक मार्केट से गायब क्यों हो गई? असल में इसके पीछे कई रीजन थे। चलिए डिस्कस करते हैं कि वो रीजंस क्या थे। रेनॉल्ट ने समय के साथ डस्टर को ज्यादा अपडेट नहीं किया। इंटीरियर और फीचर्स बहुत पुराने लगने लग गए थे और डस्टर के आने के बाद जो कंपटीशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हुंडई, टाटा, मारुति सभी अपनी अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रही थी। जहां दूसरी कंपनियां सनरूफ, टच स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर्स दे रही थी, वहीं डस्टर धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगी थी। और फिर उसके बाद BS6 नॉर्म्स और लो सेल्स की वजह से रेनॉल्ट ने डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अब रेनॉल्ट डस्टर वापस आ रही है और इसका पूरा लुक पूरी तरह से बदल चुका है। नई डस्टर में आपको मिल सकते हैं मस्कुलर एसयूवी डिजाइन, एलईडी डीआरएल्स, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल, अडास सेफ्टी फीचर्स और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ ये आ रही है। नई डस्टर आज अब ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार यह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसमें इसकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होने की उम्मीद है। अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो इसका मुकाबला, आप जानते ही हैं, इसका मुकाबला बड़ी कंपनियों की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की अच्छी अच्छी गाड़ियों जैसे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति की ग्रैंड विटारा, टोयोटा की हाई राइडर, होंडा की एलिवेट और टाटा की नेक्सन जैसी गाड़ियों से होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या डस्टर फिर से मार्केट पकड़ पाएगी? देखिए, नाम बहुत बड़ा है डस्टर का और डस्टर का अभी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लोगों के दिमाग में। अगर रेनॉल्ट सही प्राइसिंग, अच्छे फीचर्स और स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल सर्विस दे पाती है तो रेनॉल्ट डस्टर एक अच्छा ऑप्शन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अभी भी बन सकती है। तो डस्टर फिर से इंडियन एसयूवी मार्केट में कमबैक करने में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लीजेंड पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं होते हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या नई डस्टर क्रेटा को टक्कर दे पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही कार स्टोरीज और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए इंडियन कार टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।